दोस्तों, जो हमारा राजस्थान की भौतिक प्रदेश थे उनको बताने का जो सीरीज चल रही थी उनमें आज दूसरा पार्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश। और हमने देखा कि जो आपने पहली क्लास देखी मरुस्थल प्रदेश उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ऐसे ही आप हमें अपना रेस्पॉन्स देते रहें। आज के लिए जो हताश हो चुके बीएड और एसटीसी वाले अभ्यर्थी उनके लिए 4 लाइनें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद चलकर प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ ए राही के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, अपने जो हताशा हाथ लगी है उसको दोबारा से बनाने के लिए, जो दिल में आग लगी हुई है उसको दोबारा से जगाएं, क्योंकि 62,000 वैकेंसी हैं। उनका जो प्रथम जो रीट का एग्ज़ाम है वो 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, चलते हैं आज अरावली पर्वतीय प्रदेश की तरफ। तो देखते हैं कि देखो, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। तो देखो, इसकी जो उपनाम है वो अरब सागर की बेटी। क्या? अरब सागर की बेटी। पुराणों में इसके नाम परिपत्र मिलते हैं। भौगोलिक भाषा में से मेरू प्रदेश बोला जाता है। और जो स्थानीय भाषा है, जो इस क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा है उसे हम अड़ावटा बोलते हैं और बूंदी में आड़ा वाला, क्योंकि ये एक सोए हुए व्यक्ति की तरह ए विंग लेइंग अक्रॉस, जैसे सोए हुए व्यक्ति होता है ऐसे इसकी क्या है आकृति है। तो इसे ए विंग लेइंग अक्रॉस विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला के क्या है, ये अवशेष है। इसकी जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिनमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, 550, लगभग 80% के समथिंग 79.48%, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में जिसका क्षेत्रफल है, यानी कि जो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 9%, जो जनसंख्या निवास करती है इस क्षेत्र में 10%, और इसमें कुल मिलाकर के 13 जिले शामिल किए गए हैं। वैसे यदि देखें तो 17 जिले हैं, क्योंकि 2 या 3 जिले ऐसे हैं जिनका 2 बार से क्या किया जाता है, काउंटिंग कर लिया जाता है, इस कारण 17। लेकिन पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश में कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, तो 13। तो मित्रों, इसमें देखते हैं कि वर्षा कितनी होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर। जलवायु उपाद्र, कैसी यहाँ की जलवायु उपाद्र है। मिट्टी लाल भूरी ककरीली, कैसी है, लाल भूरी ककरीली। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं और पहाड़ी वाले क्षेत्र में आप जानते हैं जो मिट्टी होती है वो लाल होती है, भूरी और ककरीली होती है। इसकी जो मुख्य फसल है वो है मक्का, कि इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है मक्का। यहाँ की जो वनस्पति है पतझड़ी या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। वनावट के आधार पर विस्तार से वर्णन करने वाले एक इतिहासवेदा थे A.M. हेरोन, जिन्होंने सन 1923 में इसका वर्णन किया था। इसकी जो उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड के प्री कैम्ब्रियन युग से मानी जाती है, और इसकी तुलना अल्पेशियन पर्वत जो USA में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। इसकी जो स्थिति है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ, जो खेड़ब्रह्म पालनपुर जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से लेकर के रायसीन पहाड़ी, जिस पर रायसीन पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यहाँ तक इसका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम भाग इसका
सबसे ज़्यादा चौड़ा है तथा उत्तर पूर्व भाग सकरा है। राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान में जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है और सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है, क्योंकि सिरोही जिलों में जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो भी कहाँ है? सिरोही जिले में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई सिरोही जिले में। तो आगे देखो, अरावली पर्वतमाला को महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यदि अरब सागर से मानसून उठेगा तो इन्हीं पहाड़ियों से टकरा करके मानसून इन्हीं क्षेत्रों में क्या कर देता है? बारिश कर देता है। यदि बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है तो इन्हीं पहाड़ियों से टकरा करके इन क्षेत्रों में बारिश करा देता है। इसीलिए ये एक महान जल विभाजक रेखा के नाम से जानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख चोटियां हैं उन चोटियों का अवरोही क्रम, तो देखो उनके लिए एक आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी और वो है गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। क्या? गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। तो गुरु यानी कि गुरु दे रखा है तो गुरु शिखर, गुरु शिखर की कितनी है? 1722 मीटर। यदि यहाँ पर उस ऋषि के आश्रम को जोड़ दिया जाता है तो इसकी जो ऊंचाई है 1727 मीटर हो जाती है। आप कंफ्यूज मत होना कि कुल यदि दोनों दिए गए हैं तो 1722। आगे शेर, से यानी कि शेर, शेर कितना? 1597 मीटर। और दिल यानी कि दिलवाड़ा जो 1422 मीटर है। ये तीनों जो शुरुआत की तीनों ही उच्च चोटियां हैं, ये सिरोही जिले में स्थित हैं। आगे लगा के साइलेंट रखो। जरा से यानी कि जरगा, जरगा की कितनी है? 1433 मीटर जो उदयपुर में है। आ से अचलगढ़ 1380 मीटर जो कि सिरोही जिले में स्थित है। रे से रघुनाथगढ़, इसकी 1055 मीटर ऊंचाई, वो सॉरी जो कि रे से रघुनाथगढ़, इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर है जो सीकर जिले में स्थित है। आगे खो यानी कि खो या खोए जो 920 मीटर है, ये जयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो ये ट्रिक बताई गई है वो हम इस ट्रिक के माध्यम से आपको सभी ये राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की उच्च चोटी हैं वो याद हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं कि देखो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। जिनमें से आपको पहली उत्तरी अरावली पढ़नी है। तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो खेतड़ी से लेकर के झुंझुनू, कहाँ से? खेतड़ी से लेकर के झुंझुनू। इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ जो सीकर जिले में स्थित है और जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। आगे इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो कहाँ हैं, कौन कौन सी हैं? लोहारगढ़, झुंझुनू, बहराज पर्वत, अलवर, भेजागढ़, झुंझुनू, मानगढ़, नाहरगढ़ और जयगढ़, ये जयपुर में स्थित हैं। तो ये पहाड़ियां जयपुर में स्थित हैं। शेखावाटी में इस विस्तार को मालखेत या वालखेल के नाम से जाना जाता है। भाग नंबर दूसरा मध्य अरावली, जिसका विस्तार सांबर से लेकर अजमेर व देवगढ़ जो राज संबंध के मध्य स्थित है। तीसरा सर्वोच्च चोटी जो है इसमें मराय जी पर्वत, कौन सा पर्वत? मराय जी पर्वत, टौड़गढ़ अजमेर में, जिसकी ऊंचाई 933.72 मीटर है। मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है वो तारागढ़, कौन सा? मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है यानी कि इसका मध्य का जो भाग है वो है अरावली, वो है तारागढ़। इसकी प्रमुख चोटियां हैं तारागढ़,
नाग पहाड़ जो अजमेर में है, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये भी अजमेर में ही स्थित हैं। अब भाग नंबर तीसरा दक्षिणी अरावली। इसका विस्तार टौड़गढ़ से लेकर के सिरोही तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो अरावली की सर्वोच्च चोटी हैं वो इसी भाग में पाई जाती हैं। हिमालय व नीलगिरी के मध्य, कौन सी? हिमालय और नीलगिरी के मध्य जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं माउंट आबू, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, कमलनाथ, जगराज, कुंभलगढ़, ऋषिकेश और माकड़ मगरा जो सिरोही में स्थित हैं, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो दोस्तों इस यूट्यूब पर आपको मेरी बनी हुई और गौरव सर की बनी हुई ट्रिक हैं, उनसे पढ़ाने का प्रयास है जो आपको काफ़ी उपयोगी होंगी। और इसी प्रकार से आपको यदि दक्षिण अरावली में जो दर्रे हैं कि एक सकरा जो रास्ते होते हैं जो यानी कि जिनमें आना जाना हमेशा डर बना रहता है, वो दर्रे कि कौन कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, तो दक्षिणी अरावली में इसको याद करने के लिए सोमदेव के हाथ फूल देना जी। किसके हाथ देना? सोमदेव के हाथ फूल देना जी। तो देखो पहला जो शब्द है वो पकड़ो, सोम यानी कि सोमेश्वर की नाल। कहाँ पर है? पाली में। देव से देवारी दर्रा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। आगे के, तो के से केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हाथ से हाथी घोड़ा की नाल राजसमंद में। फूल से फुलवारी की नाल उदयपुर में। दे से देसुरी नाल पाली चारभुजा में स्थित है। और जी से झीलवाड़ा की नाल मेवाड़ और गुजरात में स्थित है। दोस्तों हमारी जो ट्रिकें और गौरव सर की जो ट्रिकें आपको काफ़ी अच्छी लगती होंगी, कमेंट करके बताएं। दोस्तों इस स्लाइड में आपको जो अजमेर ज़िले के दर्रे हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। उनकी शॉर्ट ट्रिक है कपिल उसके बाप को दर्रे में छोड़ दे। क्या? कपिल उसके बाप को दर्रे में छोड़ दे। कैसे? कचवाली, पी से पीपली घाट, ऊ से उदावरी और सै से स्वरूप घाट। ये जो चारों दर्रे हैं टौड़गढ़ में हैं। आगे बा से वर, पाली व अजमेर के बीच जो दर्रा है वो वर दर्रा कहलाता है। और पैसे परवारिया ये अजमेर के पश्चिम को तथा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी ससुर जी आज मेवाड़ जाएंगे। कौन बोलते ने? ससुर जी आज मेवाड़ जाएंगे। तो सी शिवपुरा घाट, सु सुरा घाट ये अजमेर के पूर्व में स्थित है। आ से अजमेर, में से मेवाड़। नेक्स्ट राजसमंद के दर्रे को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जी के पढ़ने जाएंगे। क्या पढ़ने जाएंगे? जी के। जी से गौरम घाट, के से कामली घाट। बूंदी के दर्रे जो है उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है बूंदी खाकर राम जी लाख खटपट करते हैं। क्या खाकर? बूंदी खाकर राम जी लाख खटपट करते हैं। रा से रामगढ़ दर्रा, ला से लाखेरी दर्रा और खट से खटगढ़ दर्रा बूंदी जिले में स्थित हैं। दोस्तों अब जो हमारे राजस्थान में स्थानीय पर्वत और पहाड़ियां हैं जिनको किनके नाम से जाना जाता है और कौन से जिले में स्थित है, ये क्वेश्चंस एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो आपको बीजासन पर्वत कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नकोड़ा या छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। मालिनी पर्वत कहाँ पर है? बाड़मेर। हर्ष पर्वत सीकर, शुंडा पर्वत जालौर, आड़ावाला बूंदी,
विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में त्रिकुट पर्वत, करौली। और ये त्रिकुट पहाड़ियाँ दोनों याद करना, एक तो त्रिकुट पर्वत और एक त्रिकुट पहाड़ियाँ। त्रिकुट पहाड़ियाँ को गोरहरा पहाड़ी भी बोला जाता है, जो जैसलमेर में स्थित हैं। दोस्तों ये जो क्लास है आपको लाइक और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।